छत पे ससुराल। ये कहानी शुरू होती है वर्मा परिवार से, जहां आजकल बड़ा टेंशन का माहौल था। मुंह लटकाए मोहन और संतोष दुकान से घर लौटते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरा मुंह ऐसा क्यों उतरा हुआ है? धंधे का तो बट्टा ही बैठता जा रहा है मम्मी। अब ऐसे में हंसू कैसे? हालात कैसे भी हो बेटा, इंसान को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो आज बिना वजह मुस्कुराएगा तो खुशियां तेरे पास खुद चल कर आएगी। इसीलिए मुस्कुराते हुए ही दुकान पर जाया कर और खिलखिलाते हुए ही वापस लौटा कर। जो लड़का सेटल नहीं होता मम्मी, उसके पास ना खुशी आती है ना शांति, ना प्रिया ना पायल। खुशी शांति। सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी माँ की बात मानकर मोहन आज खुश रहने की ठान लेता है। अगली सुबह मोहन वक्त से पहले ही उठ जाता है। अभी तो 7:30 ही बजे हैं, क्या करूँगा इतनी जल्दी दुकान पर जाकर? ग्राहक आते ही कहाँ? नहीं, ये क्या बोल रहा है मोहन? देख, आज तूने खुश रहने की सोची और तेरी आंख वक्त के पहले ही खुल गई। पहले दुकान जाएगा, सारे स्टॉक चेक कर सकेगा। हो सकता है स्टॉक में कुछ कमी हो, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे हो। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव। मोहन फौरन तैयार होता है और नाश्ता करने टेबल पर बैठ जाता है, जहां उसकी माँ ने आलू प्याज की सब्जी और फुलके बनाए थे। ये क्या है माँ? आलू प्याज की सब्जी? आप जानती है ना मैं प्याज। शांत मोहन शांत, गुस्सा नहीं करना है तुम्हें। माँ मुझे अचार ला दो, मैं अचार और फुलके खा लूँगा। आप जानती है कि आपका बेटा प्याज नहीं खाता, फिर क्यों बनाया आपने प्याज? ऐसे ही मूड ऑफ रहता है इसका, कम से कम खाना तो मन का बना देती। अरे जी, मेरे ध्यान से ही निकल गया था। रुक बेटा, मैं अभी दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कोई बात नहीं माँ, मैं अचार से खाना खा लूँगा। पर सुषमा कहाँ सुनने वाली थी। वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल से रसोई की तरफ बढ़ती है। क्या हुआ मम्मी? कुर्सी ला इधर बेटा, लगता है पैर की हड्डी बच गई है। सुबह से उठते ही तुम यहाँ से वहाँ भागने लग जाती हो मम्मी। पहले ही आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है। सुबह आधे घंटे बैठकर एक्सरसाइज कर लिया करो ना। तेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं बेटा, उन्हें 8 बजे तक खाना चाहिए ही होता है। उठकर पहले मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके बाद सीधा खाना बनाने चढ़ा देती हूँ। फिर भी इतनी देर हो जाती है। अगर मैं एक्सरसाइज भी करने लगी तो कब बनेगा खाना, बताओ? कैसे करूँ एक्सरसाइज? बहुत काम होते हैं बेटा सुबह सुबह। अभी बेटी की शादी करनी है, बेटा कवारा है। तेरी बहू आ जाती तो ज़रा पैरों को आराम मिल जाता, फिर मैं आराम भी कर पाती कि चलो मेरे पीछे कोई तो रसोई को संभाल देगा। पर अभी किस पर सब कुछ छोड़कर आराम करूं? काम के साथ साथ मेरी शादी का भी इंतज़ाम करना होगा। सब करना होगा मोहन तुम्हें। मोहन खुशी खुशी दुकान जाता है, पर उसकी खुशी को आग लगाते उसका स्टाफ उसे कहता है, इस महीने के अंत में आपने कहा था कि पगार बढ़ा देंगे भैया, अब बढ़ा दीजिए। ये 10,000 में घर नहीं चलता। जो है तुम सबके सामने ही है ना। हो रही है क्या कमाई कि मैं पगार बढ़ा दूँ? इतने में ही काम करना है तो करो, वरना अपने घर को रवाना हो जाओ। ऐसे ही 2 स्टाफ को आप निकाल चुके हैं, हमें भी आज नहीं तो कल निकाल ही देंगे। इससे अच्छा है कि हम खुद ही काम छोड़ दें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में दुकान ठप हो जाएगी। काम कैसे करेंगे? सामने की दुकान वाला हमें आगे से 15,000 दे रहा है, अगर ज़्यादा प्रेशर बनाया तो 17 तक भी दे देगा। चलते हैं हम भैया, राम राम। और एक साथ मोहन की दुकान के 2 स्टाफ काम छोड़कर चले जाते हैं। पूरे 1 हफ्ते तक मोहन पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है, पर काहे की पॉजिटिविटी उसके काम आती। उसके हालात इतने खराब हो जाते हैं कि अब घर खर्च तक के भी पैसे बचना मुश्किल हो जाता है। तेरे लिए एक रिश्ता आया है बेटा, बोल करेगा शादी? लड़की ले तो आऊँगा पापा, पर उसे खिलाऊंगा क्या? शादी तो बाद की बात है, पहले खर्च का सोचते हैं। दुकान अच्छी नहीं चल रही, अब दुकान पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने एक उपाय निकाला है। एक कस्टमर आज माल लौटाने आया था, उसे एक घर की तलाश है। घर मतलब पूरा का पूरा घर, हॉल, बाथरूम, किचन, एक फ्लोर समझ लीजिए, सिर्फ 2 कमरे नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अपने घर के इस फ्लोर को किराए पर लगाकर खुद छत पर शिफ्ट हो जाए। छत पर कमरे ही कितने हैं? गिनकर 2 कमरे हैं भैया, कैसे होगा सब मैनेज? फिर आपकी शादी होगी, भाभी आएगी, वो कहाँ रहेगी? अरे किराएदार आएंगे तो किराया देंगे ना, फिर एक कमरा और बन जाएगा ऊपर। ऐसे भी कौन सी मेरी शादी कल ही हो रही है, पूरे 25,000 देने को तैयार है वो लोग। ये मौका गंवाना मुझे तो सही नहीं लगता। अब घर के खर्चे किराए से निकलने लगेंगे तो मैं कहीं और दिमाग लगा पाऊंगा,
वरना मेरा ध्यान इन्हीं सब में लगा रहेगा, कोई नया काम भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तेरी प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूँ बेटा, ऐसे में सबसे ज़्यादा बोझ घर खर्च का ही हो जाता है। ठीक है, फिर नीचे के हिस्से को किराए पर लगाकर हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और नीचे के फ्लोर को किराए पर लगवाकर मोहन अपने परिवार के साथ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो कहते हैं ना, कभी कभी दोनों हाथ खाली रहते हैं और कभी कभी दोनों में एक साथ लड्डू आ जाते हैं। एक रात मोहन अपनी दुकान को बंद कर रहा था कि वहाँ महेश पहुँचता है। कुछ चाहिए क्या अंकल जी? दिखा दूँ आपको कुछ? मुझे जो देखना था मैंने देख लिया बेटा। सुबह दुकान पर कितने बजे आते हो? 10 बजे तक आ जाता हूँ, पर आपको अगर उससे पहले माल चाहिए तो मैं पहले आ जाऊँगा। महेश मोहन से कुछ नहीं कहता और अगली सुबह 11 बजे अपने परिवार के साथ मोहन की दुकान पर ही उसके रिश्ते की बात करने पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, आपने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया। लोगों को बेटियों की शादी की फिक्र रहती है, मुझे अपने बेटे की थी। क्योंकि दुकान के अलावा ना ये कहीं आना जाना करता है, ना किसी से मिलता है। कहाँ से ऐसे में लड़की मिलती इसे? यही चीज़ तो मुझे मोहन बेटा की पसंद आ गई। लड़की का बाप हूँ, सब खबर पहले ही निकाल लिए मैंने। ये कहकर महेश मोहन के हाथ में शगुन दे देता है और रिश्ता पक्का कर लेता है। बात आगे बढ़ती है, दोनों परिवार होटल में मिलते हैं और सगाई के साथ साथ शादी भी हो जाती है। बहू बनकर खुशी छत पर आ जाती है मेरा मतलब अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन वापस घर लौटते हैं। कितनी जल्दबाजी में शादी हो गई ना हमारी मोहन। अब जो किस्मत में होता है वो तो हो ही जाता है। आओ खुशी, अंदर चले। खुशी दरवाजे के मेन गेट से अंदर जाने लगती है कि सुषमा उसे रोक लेती है। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ से अंदर नहीं जाना है, हम ऊपर रहते हैं, वहाँ जाने के लिए दूसरा रास्ता लेना होगा। घर तो हमारा ही है ना मम्मी जी, यहाँ से जाएं या दूसरे रास्ते से? नहीं भाभी, नीचे का हिस्सा किराए पर लगा हुआ है, वो रास्ता हम यूज़ नहीं करते। अब नई नवेली दुल्हन कहती भी क्या। खुशी दूसरे रास्ते से छत पर चली जाती है। हाय, कितनी ठंड लग रही है, पूरा छत खुला हुआ है, हम कमरे में कब जाएंगे? बस ये रस्में हो जाए बहू, उसके बाद जाएंगे। जैसे तैसे रस्में खत्म हो जाती है और टाइम आ जाता है खुशी का उसके कमरे में जाने का। अगली सुबह अंगड़ाई लेती हुई खुशी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो वो छत पर आ चुकी थी। उठ गई बहू, तैयार होकर बाहर आती। ऐसे बाहर आ गई, लोग क्या कहेंगे? लोग? कौन से लोग? और आप नाइटी में मेरे घर पर सुबह सुबह क्या कर रही हैं आंटी जी? और मैं बाहर आ गई? कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर के हॉल में हूँ। खुशी अपनी आंखें मसलती हुई आसपास देखती है कि वो तो छत पर खड़ी हुई है। तू अपनी छत पर है बहू और मैं अपनी छत पर। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। खुशी वापस अंदर जाती है और तैयार होते हुए कुछ न कुछ बड़बड़ाती जाती है। ये कैसा ससुराल हुआ भला? अंगड़ाई लेते हुए आदमी टेरेस पर पहुंच गया। मैं तो जल्दी उठी थी कि कोई जाग ना जाए तो कॉमन वॉशरूम यूज़ कर लूँ। अब इतने के लिए तैयार होना पड़े तो क्या ही प्राइवेसी। वो तो अच्छा है विमला चाची थी छत पर, चाचा जी होते तो जी ही खट्टा हो जाता। ये क्या तब से खुद से बातें कर रही है खुशी? कुछ नहीं मोहन जी, हमारे कमरे से जो अटैच बाथरूम है वो इंडियन है और मुझे वेस्टर्न में जाने की आदत है जो कि बाहर है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे छत होकर जाना पड़ता है। पता है ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि इसी बहाने इंसान उठते ही कपड़े बदलेगा, जिससे शरीर का आलस भागेगा। 5 कदम चलेगा, उसके शरीर को सुबह की हवा लगेगी। सुबह सुबह हरियाली देखना, थोड़ा चलना शरीर के लिए इतना अच्छा होता है, खास करके वेट लॉस के लिए पर ये आपको वक्त के साथ समझ में आएगा। बाद में आप खुद कहेंगे थैंक यू मोहन जी। मोहन एक व्यापारी था। ग्राहक का दिमाग कैसे घुमाना है उसे अच्छी तरह आता था और ऐसे ही वो खुशी के दिमाग को घुमा देता है। बहू की मुंह दिखाए के लिए मेहमान आकर छत पर डेरा जमा लेते हैं। अरे बड़ी देर कर दी विमला, तुम तो पहले आ जाती, ये घर तुम्हारा भी तो है। करना ही क्या था तुम्हें? उस छत से इस छत पर छलांग लगानी थी। अरे सुषमा, क्या बताऊँ, इतना काम रहता है कि काम ख़त्म हो तब तो छलांग लगाओ। इतनी हड़बड़ी में अपने बेटे और पति का खाना बनाया मैंने कि अपना ही बनाना भूल गई। अब मुंह दिखाए के साथ साथ बहू के हाथ का खाना भी खाकर जाऊंगी मैं। क्यों नहीं चाची जी, मैं भी खाना बना देती हूँ। खुशी रसोई में जाती है और सभी मेहमानों के लिए खाना तैयार करती है, पर छत तो खुला हुआ था, धूल मिट्टी से कब तक बचता। खुशी खाना छत पर ही रखे टेबल पर लगाती है, तभी उड़ता हुआ एक पत्ता जाकर खाने में गिर जाता है। संतोष की बहू, ये क्या है?
मेरा ही खाना मिला था क्या बर्बाद करने के लिए? शादी के वक्त भी जब मेरा नंबर आया तब पानी पूरी ख़त्म हो गई थी, और यहाँ देखिए पत्ते के साथ खाना कौन परसता है? खाने में पत्ता कहाँ है आंटी जी, दिखाइए। अच्छा ये तो पीपल का पत्ता है आंटी जी। एक्चुअली खुशी ने खाना बनाने का कोर्स फॉरेन में किया था। वहाँ पर ना ऐसे ही पेड़ के पत्तों को खाने को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर ऐसे खाना कौन सजाता है बेटा कि एक आदमी की प्लेट में पत्ता है दूसरे में नहीं? इसीलिए तो खुशी फेल हो जाती थी आंटी जी, इसे सब कुछ बराबर में करना आता ही कहाँ है। और यहाँ वे दिमाग लगाकर मोहन काम संभाल लेता है। सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। सब चले गए, अब मैं खुद के लिए फुल्की सेक लेती हूँ। खुशी जैसे ही गैस ऑन करती है, छत से आ रही तेज हवा के कारण फ्लेम बुझ जाती है। हद हो गई ये कैसे ससुराल भेज दिया पापा जी ने मुझे। खुशी परेशान होकर अपने पापा को कॉल लगाती है। मैंने तो ये घर शादी के पहले देखा ही नहीं था पापा, पर आपने तो कहा था कि जांच पड़ताल अच्छे से की है। ये जांच पड़ताल की आपने? मोहन जी अपने घर की छत पर रहते हैं, नीचे का हिस्सा तो किराए पर लगा हुआ है। क्या? अब बाहर से देखने वाली इमारत अंदर से इतनी खोखली होगी, मुझे नहीं पता था बेटा। कमरे वमरे भी नहीं है क्या छत पर? खुले में सो रही हो तुम? कमरे तो है पापा, पर इतने खुले में कौन रहता है। कमरे से बाथरूम भी जाओ, किचन भी जाओ तो छत होकर जाना पड़ता है। और इनका घर इतना ऊंचा भी नहीं है कि किसी की नज़र मुझ पर ना पड़े। सभी की छत साथ में ही है। कमरे से बाहर निकलते ही लगता है पड़ोसी के घर आ गई हूँ। अभी तो गई है बेटा, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर। अगर बात नहीं बनी तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। सुषमा अपनी बहू को फ़ोन पर बात करता सुन लेती है और सीधा संतोष को जाकर सब बता देती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं मम्मी? भाभी को इस छत के ससुराल से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में अगर उन्होंने भैया को छोड़ दिया तो, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। अरे तू फालतू मत बोल, मैं बहू के मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और रात के खाने पर संतोष टेबल पर कैंडल लगाकर पूरे छत को फेरी लाइट से सजा देता है। छत तो बहुत खूबसूरत लग रहा है पापा जी। सच में बहू, आजकल ना लोग रूफटॉप रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जहाँ खुले आकाश के नीचे चांद को देखते हुए खाना खाया जा सके। पर कहीं और जाकर बाहर का तला भुना खाने की क्या ज़रूरत है जब खुद के ही छत को वैसा बनाया जा सकता है। तुम्हें और मोहन को तो साथ में वक्त भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना छत को ही सजा दिया जाए। भले छत पर ससुराल है, पर ससुराल वाले तो ठीक ही हैं मेरे। संतोष की ये मेहनत खुशी को बड़ी खुशी देती है और रात को वो मोहन के साथ चांद की रोशनी में आराम से डिनर करती है। एक दोपहर। कितनी धूप है यार, 24 घंटे कोई कमरे में कैसे बैठा रहे। दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। कमरे में बैठकर खाओ, कमरे में ही टीवी देखो। इतनी धूप में बाहर भी नहीं बैठ सकता कोई। तभी खुशी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक होती है। भाभी क्या कमरे में बैठी हुई हैं? बाहर आइए, देखिए बाजू वाले घर में किस तरह लड़ाई हो रही है। कहाँ लड़ाई हो रही है? दिखाओ, मैं भी देखती हूँ। वो देखिए विमला आंटी के घर का नज़ारा, कैसे सास बहू एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी है। ये नज़ारा नीचे मिलता क्या आपको? बिल्कुल नहीं दीदी, ये नज़ारा तो ऊपर से ही लेने में मज़ा है। जब भी खुशी के दिमाग में कोई डाउट आता तो उसकी सास, ससुर या ननद उसके डाउट को प्यार से क्लियर करने में लग जाते। पर कब तक ये सब कुछ चलता? खुशी अब सब कुछ समझने लगी थी। बहुत हो गया मोहन जी, कब आपका काम सेटल होगा और कब हम नीचे जाकर शिफ्ट होंगे? अरे क्या हो गया खुशी जी, किसी ने कुछ बोला क्या? जैसे बच्चे का ध्यान उसके घाव से हटाने के लिए उसे लॉलीपॉप दिया जाता है ना, उसी तरह आप लोग मेरा ध्यान इस छत के ससुराल से हटाने के लिए मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। आपको समझ में भी आता है कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे? प्रॉब्लम ये आ रहा, टीवी में बहू का मिसकैरेज कब होता है? जब वो छत पर या तो अचार सुखाने जाती है या कपड़े सुखाकर उतर रही होती है, या तो कमरे के बाहर ही छत है, आपको ऊपर नीचे भी नहीं करना पड़ता। मतलब नो जान का खतरा। अब कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, सब छत में जाकर धूप सेकेंगे। छत पर धूप ही कितनी होती है, यहाँ देखिए कमरे से निकलती इतनी बड़ी बालकनी है। अब और क्या चाहिए आपको? मुझे खुशी चाहिए, खुशी, मुझे मेरा घर चाहिए। गुस्से में खुशी ना ही खाना बनाती है, ना ही एक हफ्ते तक अपने ससुराल में किसी से बात करती है, और सुबह सुबह वो हो जाता है जो किसी ने नहीं सोचा था। खुशी फ़ोन करके महेश को अपने घर बुला लेती है। ये ऐसे रखा जा रहा है मेरी बेटी को, ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था भाभी जी। बेटा सामान बांधो अपना,
हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, लोगों में बड़ी बदनामी होगी हमारी। 11 महीने हुए हैं शादी को, 2-3 साल तो एक दूसरे को जानने में लग जाते हैं ना, वक्त तो दीजिए दोनों को। देखिए अभी ना मोहन भी घर पर नहीं है। बहुत वक्त दे दिया मैंने आप लोगों को, अब मैं अपनी बेटी को ऐसे हालात में नहीं रख सकता। खुशी अपना सामान बांध लेती है और महेश उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि नीचे के किराएदार तो घर खाली कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? लगता है दामाद जी को नए किराएदार मिल गया है जो पुराने वाले को निकाल रहे हैं। तभी वहाँ मोहन आकर कहता है, 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था पापा जी, जो ख़त्म हो गया है। आज हम नीचे शिफ्ट होने ही वाले थे, पर अब तो आप खुशी को लेकर वापस जा रहे हैं ना। इतने दिन छत पर टॉर्चर इसी दिन के लिए सहा था। मैं वापस नहीं जाने वाली पापा, मैं अपने ससुराल में ही रहूँगी। फाइनली खुशी को अपने ससुराल गृह प्रवेश करने का मौका मिल ही जाता है।